वेलकम गाइज, मैं हूँ श्रीकांत आयडे और आप देख रहे हैं thepoultryclub.com। हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है प्रॉफिट कैलकुलेशन फॉर 10,000 बर्ड्स। जब हम 10,000 मुर्गियों का फार्म चलाते हैं तो हमें इसमें कितना प्रॉफिट आता है, इस बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। अगर आप नया फार्म डालने का सोच रहे हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पोल्ट्री फार्मिंग रिलेटेड जो कैलकुलेशन होते हैं उसके सभी डाउट क्लियर होंगे और आपको पोल्ट्री फार्म डालना चाहिए या नहीं इस बारे में क्लैरिटी आएगी। चलिए तो शुरू करते हैं। ये कैलकुलेशन करने से पहले हम ये मान के चल रहे हैं कि 10,000 के फार्म में एक मुर्गी का एवरेज वेट ये 2.25 kg है। 2.25 kg अगर मुर्गी का वज़न है तो उससे रिलेटेड FCR 1.65 को लेके हम चलेंगे। FCR क्या है? FCR इज़ अ फीड कन्वर्जन रेशियो। मतलब अगर मुर्गी का वज़न 2.25 kg है तो वह वज़न लाने के लिए मुर्गी ने कितना फीड खाया। तो FCR टोटल फीड और टोटल बॉडी वेट इसका रेशियो है। फॉर्मूले के लिए हम FCR को FCR इक्वल टू टोटल फीड कंज्यूम डिवाइडेड बाय टोटल बॉडी वेट ऐसा लिखेंगे। FCR के बारे में डीपली हम अगले वीडियो में बात करेंगे। चलिए तो टेबल के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। टेबल में जो भी टर्म हैं वो स्टैंडर्ड नंबर को लेके कैलकुलेट किए हैं। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे मैं आपको हर एक टर्म को एक्सप्लेन करूंगा, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिए। तो फर्स्ट है बर्ड्स प्लेसमेंट। मीन्स आपने आपके फार्म में कितनी मुर्गियों को डाला है। यहाँ हम 10,000 मुर्गियों का कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो हमारा आंसर है 10,000। टेबल में सेकंड नंबर पे है मॉर्टेलिटी। मॉर्टेलिटी मतलब मृत्यु दर। ब्रॉयलर बर्ड्स के लाइफ साइकिल में जो भी मॉर्टेलिटी होती है उसका स्टैंडर्ड परसेंटेज 5% है। तो उस हिसाब से 10,000 बर्ड्स में 500 बर्ड्स की मॉर्टेलिटी हम कंसिडर करके चलते हैं। सो मॉर्टेलिटी 5% है 500 बर्ड्स। टेबल में थर्ड नंबर पे है बर्ड सेल। मतलब एट दी एंड कितने बर्ड्स को बेचते हैं। 10,000 बर्ड्स हमने फार्म में डाले थे, उसमें से 5% मॉर्टेलिटी, मतलब 500 बर्ड्स की मॉर्टेलिटी हो गई है, तो रिमेनिंग बर्ड्स है 9,500। तो 9,500 बर्ड्स को हम एट दी एंड बेचेंगे। टेबल में चौथे नंबर पे है एवरेज वेट। हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही जो पहला पॉइंट है उसमें क्लियर कर दिया था कि बर्ड का एवरेज वेट 2.25 kg लेके हम चलेंगे। सो एवरेज वेट है 2.25 kg पर बर्ड। टेबल में 5 नंबर पे है टोटल वेट ऑफ बर्ड सेल। मतलब एट द एंड हमने कितने केजी माल बेचा है। तो इसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे टोटल वेट ऑफ बर्ड सेल इक्वल टू नंबर ऑफ बर्ड सेल मल्टीप्लाइड बाय एवरेज वेट ऑफ ईच बर्ड। मतलब 9,500 मल्टीप्लाइड बाय 2.25 kg। सो आखिरी में हमारा आंसर आता है 21,375। सो 21,375 kg का माल हमने एट दी एंड बेचा है। टेबल में 6 नंबर का जो पॉइंट है वो है FCR। यह वीडियो की स्टार्टिंग का सेकंड पॉइंट है जिसमें मैंने कहा था 2.25 kg वेट के लिए हम 1.65 का FCR लेके चलेंगे। तो हमारा FCR है 1.65। यह तो हो गया हमारा पहला टेबल एक्सप्लेन। अभी हम बात करेंगे रेट चार्ट के बारे में। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि रेट चार्ट में जो भी रेट आप देख रहे हो वह आज की डेट के हैं।
इसी रेट को लेके हम आज का कैलकुलेशन करेंगे। और हाँ, ये रेट डेली चेंज होते हैं, तो पूरा कैलकुलेशन इस रेट पे ही निर्भर होता है, यह हम कह सकते हैं। टेबल में पहला पॉइंट है चिक्स रेट। चिक्स मतलब चूजे। तो एक चूजे की आज की प्राइस है 34 रुपीज़। टेबल में दूसरा पॉइंट है फीड रेट कंबाइन। कंबाइन मतलब फीड के 3 मुख्य प्रकार हैं, प्री स्टार्टर, स्टार्टर और फिनिशर। इसमें प्री स्टार्टर का रेट थोड़ा ज़्यादा होता है, स्टार्टर का उससे थोड़ा कम और फिनिशर का उससे थोड़ा कम। तो हमने इन तीनों का एवरेज निकालकर जो रेट निकाला है वो है 29 रुपीज़ पर केजी। टेबल में तीसरा पॉइंट है सेलिंग रेट, मतलब हमने जिस रेट पे मुर्गियों को बेचा है वह रेट। तो आज के डेट में सेलिंग रेट है 94 रुपीज़ पर केजी। यहाँ हमारी पूरी बेसिक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई। इस इन्फॉर्मेशन को हम रेफरेंस बना के प्रॉफिट कैलकुलेशन में यूज़ करेंगे। प्रॉफिट कैलकुलेशन का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट कैलकुलेशन इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रोडक्शन कॉस्ट। तो यहाँ हमें सेलिंग प्राइस और प्रोडक्शन कॉस्ट दोनों को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट करेंगे। तो सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए टोटल वेट और लिफ्टिंग रेट। सेलिंग प्राइस इक्वल टू टोटल वेट मल्टीप्लाइड बाय लिफ्टिंग रेट। तो ऊपर के टेबल्स को रेफरेंस लेके उनकी वैल्यूज़ हम इस फॉर्मूले में डालेंगे और उसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसे कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है वो है 20,09,250। तो अभी हमारे पास जो सेलिंग प्राइस है वो है 20,09,250। तो अभी हम कैलकुलेट करेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट कैलकुलेशन करने के लिए हमें चाहिए चिक्स, फीड, मेडिसिन, एडमिन के कॉस्ट की इन्फॉर्मेशन। इसमें सभी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, बस फीड की क्वांटिटी हमें कैलकुलेट करनी होगी। फीड की क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए हम एफसीआर के फॉर्मूले की सहायता लेंगे। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, एफसीआर टोटल फीड और टोटल वेट का रेशियो होता है। तो इस हिसाब से टोटल फीड इक्वल टू टोटल वेट मल्टीप्लाइड बाय एफसीआर। तो यहाँ हमारे पास टोटल वेट और एफसीआर दोनों की वैल्यू है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास जो अमाउंट आती है वो आती है 35,268.75। तो इसे हम 35,269 केजी लेके चलेंगे। तो अभी हमारे पास फीड की क्वांटिटी भी आ गई। तो इस क्वांटिटी को टेबल में डाल देते हैं। अभी हमारा टेबल पूरा कंप्लीट हो गया है। क्वांटिटी और रेट हमारे पास है, बस इसका मल्टीप्लिकेशन हमें करना है। तो टेबल में पहले नंबर पे है चिक्स। इसकी क्वांटिटी है 10,000 और इसका रेट है 34 रुपीज़ पर चिक्स। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो अमाउंट आती है वो आती है 3,40,000। टेबल में दूसरे नंबर पे है फीड। फीड की क्वांटिटी हमने अभी निकाली है जो है 35,269 केजी और फीड का रेट है 29 पर केजी। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो अमाउंट आती है वो है 10,22,801। टेबल में तीसरे नंबर पे है मेडिसिन। मेडिसिन कॉस्ट जो होती है वह 3 रुपये पर बर्ड के हिसाब से होती है। यह स्टैंडर्ड रेट माना जाता है। हमारे पास 10,000 बर्ड्स है, तो इस हिसाब से 30,000 की मेडिसिन हमें 10,000 बर्ड्स के फ्लॉक के लिए लगती है। और टेबल में चौथे नंबर पे है एडमिन कॉस्ट। ये भी स्टैंडर्ड के हिसाब से 5 रुपीज़ पर बर्ड होती है।
तो हमारे पास 10,000 बर्ड्स है। इस हिसाब से हमें एडमिन कॉस्ट 50,000 आती है। एक्चुअली एक कॉस्ट डिपेंड होती है आपके लेबर कॉस्ट पे, इलेक्ट्रिक बिल पे, फ्यूल कॉस्ट पे, आदि कॉस्ट पे ये कॉस्ट डिपेंड होती है। तो हम 5 रुपीज़ पर कॉस्ट को लेके चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा पूरा टेबल कंप्लीट हो गया है। हमारे पास चिक्स, फीड, मेडिसिन, एडमिन की कॉस्ट है। तो इन सभी कॉस्ट की एडिशन करने के बाद हमें जो अमाउंट मिलती है वह होगी प्रोडक्शन कॉस्ट। इन सभी अमाउंट की कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास जो अमाउंट आती है वो है 14,42,801। तो अभी हमारे पास प्रोडक्शन कॉस्ट और सेलिंग प्राइस दोनों हैं। इन दोनों को हम जब प्रॉफिट के फॉर्मूले में डालेंगे तो जो अमाउंट निकलेगी वो हमारा प्रॉफिट होगा। तो इन दोनों का कैलकुलेशन करने के बाद जो अमाउंट आती है वो आती है 5,66,449। तो लगभग 5,66,000 का हमें प्रॉफिट मिलता है 10,000 बर्ड्स के ऊपर। ये जो प्रॉफिट है वह बस 38 से 40 दिनों में आपको मिलता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, हर बार आपको इस तरह का प्रॉफिट नहीं मिलेगा। मैंने पहले भी बताया था, प्रॉफिट डिपेंड होता है मार्केट रेट और एफसीआर पे। आज मार्केट रेट 94 है तो आपको 5.66 लाख का प्रॉफिट हुआ है। अगर मार्केट रेट 94 से ज़्यादा होता तो आपका प्रॉफिट और इंक्रीज़ होता, और मार्केट रेट 94 से कम होता तो आपका प्रॉफिट उससे डिक्रीज़ होता। सेकंड है एफसीआर। एफसीआर जो होता है वो आपके मैनेजमेंट पे डिपेंड होता है। एफसीआर डिसाइड करता है आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी होगी। आपका एफसीआर जितना कम होगा आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट उतनी ही कम होगी, और जितनी कम प्रोडक्शन कॉस्ट उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट। यह तो था 10,000 बर्ड्स का प्रॉफिट कैलकुलेशन, जिसमें 40 दिनों में 5.66 लाख का प्रॉफिट हमने देखा। इस तरह की पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारी चैनल thepoultryclub.com को सब्सक्राइब कीजिए, और नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगेन, पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आपकी हर कमेंट का आपको आंसर मिलेगा। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।